हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताइए। सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपना ख्याल रखिए और ईश्वर से कामना करती हूँ सब लोग स्वस्थ रहें। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस एट 63 करेंगे। 62 हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए शुरू से लेकर आखिरी तक की। जो है सारी जितनी वीडियो बनी है सब एक ही जगह आपको मिल जाएंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग 63 करेंगे, जिसमें से हम लोगों को आगे का क्वेश्चन करना है। पीछे का 40 हो गया है, जो जहाँ हम लोग कर रहे हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। वहाँ का 40 हो गया है। सिलाई मशीन, सिलाई कला से हम लोग क्वेश्चन इस समय कर रहे हैं, मतलब कि कपड़ों का। और आज जो है हम लोग का 40 क्वेश्चन हुआ है। आज 41 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कपड़ों में क्रिम्पिंग लाने के लिए, कपड़ों में सिकुड़न लाने के लिए क्या किया जाता है। किसी ने आंसर नहीं किया था, सिर्फ एक लोग ने आंसर किया था। इतने लोग होते हो आप लोग कि जो है प्लीज़ यूथ कराओ, प्लीज़ यूथ कराओ। आंसर किसी नहीं करता। मैं दिखाती हूँ किसने आंसर किया। 1 मिनट देखिए। सिर्फ और सिर्फ एक निर्देश जी ने, सिर्फ और सिर्फ किसने? निर्देश जी ने आंसर किया है। देख लीजिए, निर्देश जी ने सिर्फ। थैंक्स मैम। कार्टून, यहाँ पर कपड़ा या कॉटन जो भी हो, आंसर सही है। श्रिंक देने के लिए क्रिम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसे ऐसे जो है कपड़ों पर वो पड़ जाते हैं। किसी ने आंसर नहीं किया है और किसी ने आंसर नहीं किया। यूथ सबको चाहिए, सब प्रैक्टिस करना चाहता, आंसर किसी ने नहीं किया। और बताइए, अगर आप लोग आंसर नहीं करते हो तो आप लोग की पढ़ाई क्या है? अगर पढ़ाई अच्छी है, आप लोग तैयारी हो, तो फिर आंसर करने में क्या जाता है। कमेंट में लिख दो कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये। नहीं पता तो लिख दो ठीक है दीदी, आप नेक्स्ट वीडियो में बता देना। यहाँ शर्म लगती है अगर लिखने में तो व्हाट्सएप पे बता दो। वहाँ भी अगर नहीं लिखने मन करता, टेलीग्राम पर बता दो। वहाँ भी नहीं लिखने मन करता। सब लोग मेरे व्हाट्सएप जुड़े हैं, सबको पर्सनल मेरा नंबर पता, वहाँ पर लिख दो। कोई किसी की बात नहीं जान पाएगा। और मैं तो ऐसी भी नहीं हूँ किसी की बात कहीं पर और ले जाकर सर्च वो करती हूँ, बताती हूँ। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं ये कमेंट दिखाऊं। ये कमेंट देखिए, ये कमेंट है जो मैं थ्योरी क्लास लेती हूँ उसमें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का कमेंट है। यहाँ पर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। क्वेश्चन पूछती हूँ तो भी आंसर जो है कोशिश करती हैं, नम्रता जी कोशिश करती हैं देने की। मैंने आज तक जितना क्वेश्चन पूछा है आज तक, और अगर वो वीडियो देखी हैं तो वो ज़रूर आंसर करती। और अगर वहाँ आंसर नहीं करती तो इसका मतलब वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वो भी कामकाजी महिला है। ठीक है, तो जो है इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सब लोग कमेंट करो। हाय, हेलो, क्वेश्चन का, नाइस क्लास, बुरी क्लास, अच्छी क्लास, जो भी आपको समझ में आता है आप करो। बस गंदी बातें मत करो और सब कुछ करते हो। आपको कोई समझ में नहीं आता, बोल दो ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन उसका गंद मत मचाओ कि जो है बोल दिया है कमेंट करना है तो कुछ भी गंद मचा के चले जाओ। वो काम नहीं करना, ठीक है। बस कह सकते हो ये पसंद, वो ये समझ नहीं आया, आप बिल्कुल इसको समझा दीजिए, दोबारा समझा दीजिए, तिबारा समझा दीजिए, मैं ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लाइव क्लास लेने वाली हूँ, लाइव क्लास लेने लगूंगी तो आप लोग को तुरंत मुझे पता चल जाएगा क्या समझ आया क्या नहीं। तो ये आज की बातें थी। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हम लोग का कल लास्ट का क्वेश्चन था, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई, धागे का खिंचाव क्या तय करता है? तो सुई का किस्म क्या तय करता है? कपड़े का। सुई का चयन निम्नलिखित में से कपड़े की किस्म चयन वो करता है, क्योंकि जिस प्रकार का कपड़ा रहता है उसी प्रकार की सुई से हम लोग सिलते हैं। चाहे कॉटन का कपड़ा हो, मोटा कपड़ा हो, जीन्स का कपड़ा हो, डेनिम का कपड़ा हो, जो है साटिन का कपड़ा हो, रेशम का कपड़ा हो, कैसा भी कपड़ा हो, उसी के हिसाब से हम लोग सुई का क्या करते हैं? चयन करते हैं। आ जाए अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। सिर्फ और सिर्फ मैं ऑप्शन क्लियर करूंगी, पूरा क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई मशीन फीड, यहाँ पर फीड है, ये थोड़ा सा जो है वो हो गया है ना, तो 1 मिनट मैं इसको लिख देती हूँ। फीड, आप उसको समझ लेंगे। कौन सी फीड मेक ऑन इज्म नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई मशीन की फीड मेक ऑन इज्म नहीं है? ड्रॉप फीड, डिफरेंशियल फीड, यूनिसन फीड, स्पूल फीड। देखिए सारी चीज़ क्या है, मशीन की फीड मेक ऑन इज्म जो है, लेकिन आपकी जो ड्रॉप फीड, ड्रॉप मतलब गिर जाना, ये कोई आपकी मेक ऑन इज्म नहीं है। ठीक है, ड्रॉप फीड आपकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अभिकथन, सेट पॉइंट वाली मशीन की सुइयां सिलाई से बुने कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती हैं। सेट पॉइंट
में कम ऐंठन बल और बुनाई यान में घुसने और उनको तोड़ने की प्रवृत्ति काम करती है या कम होती है। ठीक है, 1 मिनट। तो सेट पॉइंट वाली सुई, सेट पॉइंट मतलब कि पॉइंट पे बिल्कुल सुई को सेट कर दिया जाए वाली सिलाई मशीन की सुइयां सिलाई से बुने कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती हैं। क्या ये सही है? तो सही है। सेट पॉइंट सुई, इनफैक्ट सुई जो होती है वो सिलाई के लिए ही सेट की जाती है, सिलाई के लिए ही होती है। कहीं कहीं सुइयों से छेद सिर्फ किया जाता है और इसके बाद हाथ से धागे डाले जाते हैं या उसको किसी और माध्यम से धागा डाले जाता है, सिर्फ छेद किया जाता है। लेकिन जो सेट पॉइंट सुई है वो सिलाई के लिए प्रयोग की जाती है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्या है? सेट पॉइंट में कम ऐंठन बल तथा बुनाई यान में घुसने और तोड़ने की प्रवृत्ति कम होती है। सेट पॉइंट ऐसा नहीं है। सेट पॉइंट जो सुई होती है उसका ये जो नोक होता है ना, ये बहुत महीन होता है। तो वो क्या होता है, जब इसका ये नोक जो होता है ये बहुत महीन होता है तो वो सेट पॉइंट कम ऐंठन बल बुनाई यान में घुसने और उसको तोड़ने की प्रवृत्ति कम होती है, ऐसा नहीं है, वो घुस जाती है। जैसे आप बिल्कुल बिल्कुल महीन तुरपाई वाली जो सुई आती है उससे भी महीन एक सुई आती है, मोती वगैरह उसमें लगता है, उसमें बहुत मतलब बहुत महीन होता है, उसका जो पॉइंट है, निडल पॉइंट है, वो भी बहुत बहुत पतला होता है। आप कभी इसे हाथ पे चुभइए ना तो वो अंदर घुस जाता है। ठीक है, अब दिखाऊंगी, पिक्चर भी लगाऊंगी तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग, कोशिश करूंगी पिक्चर दिखाने की। तो वो आपका जो है जो होता है वो कहीं भी घुस जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए आपका सही है लेकिन आर आपका क्या है, गलत है। एक परिवार का बजट विभिन्न मदों के तहत खर्चों का ये आपका आ गया, किससे, बजट से आ गया है। एक परिवार का बजट विभिन्न मदों मतलब विभिन्न जगह, विभिन्न मदों के तहत खर्चों का विवरण लिखने का तरीका है। बजट मतलब परिवार में अलग अलग मद, कहाँ, कपड़े खरीदने में, सब्जियां खरीदने में, राशन खरीदने में, घर के साज सज्जा में अलग अलग मदों के तहत खर्चों का विवरण लिखने का तरीका है। यह परिवार को उनके आय के अंदर रहने में मददगार होता है। बिल्कुल सही बात है कि आपको पता है कि मेरा जो एक मान लीजिए 10,000 की इनकम है और मुझे पता 10,000 में मेरा काम चलने वाला, तो जब हम बजट बनाते हैं तो देखते हैं भाई 2,000 का जो है राशन मंगा लेंगे, 1,000 सब्जी के लिए रख लेंगे, 1,000 फल के लिए रख लेंगे, 1,000 दूध के लिए रख लेंगे, 5,000 हो गया। अब 5,000 जो बचे हैं इसी में 1,000 हम बचाएंगे, बचा 4,000, 4,000 में हम अपना और जो है बच्चों की फीस दे देंगे। ऐसे ऐसे काम करेंगे, हम लोग यही सोचते हैं। तो क्या है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। सिलाई मशीन के ऊपरी धागों का सही रास्ता दीजिए। मैंने जो कल बताया था वही आज भी, कि सिलाई मशीन का डालने का तरीका क्या होता है। तनाव चकती, डिस्क, सुई, धागे की गट्टी, धागा निर्देशक, धागा लेने का लीवर, क्या होता है। तो सबसे पहले होती है धागे की गद्दी। धागे की गद्दी कैसी होती है, आपकी जो धागे की रील होती है आप उससे मान लो, धागे की रील से, या जो आपकी ये होती है जो मशीन में लगी होती है आप इसको धागे की गद्दी मान लो, या इसके नीचे एक गोल गोल सा गद्दी नुमा प्लास्टिक का लगा रहता है आप उसको मान लो। लेकिन जो भी मानोगे वो सब प्रथम ही आएगा। ठीक है, तो धागे की गद्दी। इसके बाद में धागे की गद्दी कहाँ है, तीसरी। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, धागा निर्देशक। धागा निर्देशक का मतलब है कि धागा निर्देशक को जो उसके छेद है कि यहाँ से धागा जाना है उस पर हमारी नज़र जाएगी, धागा निर्देशक पर। ठीक, इसके बाद में क्या आ जाएगा, जो आपकी डिस्क है, तनाव डिस्क जिसको बोलते हैं, जहाँ धागे को ऐसे लेकर जाते हैं, गोल गोल होता है वो मशीन में, कल मैंने मशीन दिखाया था आप लोगों को, तो वहाँ पर लेकर जाएंगे, ऐसे गोल गोल होगा, तो वहाँ पर जाएंगे, धागे को फंसाएंगे, फिर फंसाने के बाद एक और ऐसे गोल सा होल मिलेगा, गोल सा, फिर उसमें धागा डालेंगे, फिर ले जाएंगे, फिर सुई में धागा डालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो है तनाव चकती या तनाव डिस्क। इसके बाद में धागा लेने का लीवर। धागा लेने का लीवर मतलब कि जहाँ पर हम लोग ऐसे एक लंबा सा बंधा होता है, ऐसे लंबा सा बना होता है, उसमें यहाँ पर छेद होता है, तो वो ऊपर नीचे करता है, उससे क्या होता है, धागा हमारा क्या होता है, फंसता है कपड़े में। अगर इसमें धागा नहीं रहे तो धागा फंस नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर लेने का धागा जो है लेने का लीवर। ठीक है, इसके बाद में क्या हो गया, सुई। सुई में लास्ट में पड़ता है, तो उसके बाद में कपड़ा सिलाता है। क्या हो जाएगा आपका तीसरा, ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। चलो, धागा रहित जोड़ और टांका लघु रेशे के वस्त्रों की सिलाई के लिए एक ठोस वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करता है।
धागा रहित जोड़, धागा रहित जोड़ मतलब कि जो है ऐसा जोड़ जहाँ पर धागा दिखे ना या धागा लगा ना हो। और टाँका लघु रे, धागा रहित जोड़ और टाँका, ठीक है, धागा रहित जोड़ या टाँका या दोनों। लघु रेशे वस्त्रों की सिलाई के लिए एक ठोस वैकल्पिक, अब लघु रेशा क्या होता है, इससे आपका जमाव वाला रेशा होता है, ठीक है। लघु रेशे के लिए ठोस वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, हाँ, कंबल वंबल में कहाँ पता चलता है कि जो है ये आपका जमाया हुआ कंबल है, कहाँ पर धागा है, क्या है, पता चलता है, नहीं पता चलता। ऐसे प्रौद्योगिकी में सकरी सीवन की क्षमता है जो कम भारी होते हैं। इस प्रौद्योगिकी में ऐसा सीवन होता है, सकरी, सकरी मतलब बिल्कुल महीन टाइप की, कि पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर सीवन हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो भारी भी कम होता है। हम लोग के कंबल, आप देखते हो कंबल जो है जमाया जाता है। अब वो गया जमाना जो सरकार बांटती थी, वो वाला कंबल भारी वाला, अब वो वाला सरकार नहीं बांटती। अब जो सरकार बांटती है सड़क के किनारे भिखारियों का, वो अब थोड़ा मुलायम सा होता है, अब थोड़ा सा मुलायम होता है और बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपका दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही है, ठीक। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। सिलाई मशीनों में आमतौर पर प्रयोग आने वाले बेड के प्रकार हैं, ठीक है। इसमें बेड क्या होता है, जो आपका सिलाई मशीन, इसका जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसकी बात हो रही, जहाँ पर कपड़े रख के सिलाई किए जाते हैं। फ्लैट है, पोस्ट है, ऑबलॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, बक है, ठीक है। तो इसका मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। ये आपका क्या है, फ्लैट, ये क्या है, फ्लैट। देखिए ये एकदम बराबर है, ये देखिए एकदम बराबर, ये क्या है, फ्लैट है, ठीक है। फ्लैट जो है आपकी, ये जो है सिलाई मशीन का, ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या करेंगे, आइए और देखते हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या है कि जो है यहाँ से यहाँ इसको पोस्ट कर दिया गया है। ये काम करती है, एक तो सिलाई मशीन का काम, दूसरे ये जो चप्पल होते हैं ना, चप्पलों में जो छेद किया जाता है, ये छेद का काम करते हैं। दूसरे जो ये सिलाई की जाती है चप्पलों की, ये सिलाई भी यही करता है मशीन। देखिए ये सारी जो सिलाई है ना, ये सिलाई कौन करता है, यही करता है। तो ये चप्पलों की सिलाई में भी काम आती है, और पोस्ट मशीन भी है, ठीक है। एक और देखिए, इसके बाद में ये सिलिंड्रिकल है, मतलब कि जो है सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर नुमा है इसका ये चीज़, ठीक है। तो ये भी होता है, आपके यूथ के ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा अगर मैं लगवाऊंगी तो आप सब लोग कहेंगे कि जो है यूथ में ये दिया हो। ये सिलेंड्रिकल है, आप जाकर गूगल पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको ये नहीं मिलेगा कि मशीन के प्रकार कितने होते हैं, लेकिन जब जिसको पता रहेगा कि ये मशीन कौन सी है, तो वो मशीन लाकर सामने रख देगा। इसके बाद आपका एक पिक्चर मैंने खोजने की कोशिश की, नहीं मिला, ऑबलांग भी है। तो आपके जो यूथ में आंसर है ना, वो आंसर थोड़ा सा मतलब ऐसा दिया हुआ है, कम ज़्यादा करके दिया हुआ है। जैसे बताती हूँ, आपका एक फ्लैट है, एक पोस्ट है, एक ऑबलॉन्ग है, एक सिलिंड्रिकल है, ठीक है। आपके 4 प्रकार के मशीन है। तो आपका जो आपका 1 2 3 4 होना चाहिए, 1 2 3 और साथ में आपके होना चाहिए 4, ठीक है। तब आपका आंसर सही जाएगा। अगर सी आंसर सही दिया है तो कोई बात नहीं, देने दीजिए, साथ साथ में जो है आप इसको सिलिंड्रिकल भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलाई मशीन के निम्नलिखित में से किस भाग में क्रकचित छोर होते हैं। क्रकचित छोर की बात हो रही है। क्रकचित छोर का मतलब होता है ये जो आपका ये आपका है ना, ये जो आपका है ना, ये होता है आपका क्या, क्रकचित छोर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फीड डॉग। फीड डॉग का क्या मतलब होता है कि ये खाने वाला कुत्ता, लेकिन वो डॉग नहीं, ये कपड़ा खाने वाला डॉग होता है, ठीक है। आपके कपड़े को ये आगे बढ़ाने खाता जाएगा और कपड़ा कम होता जाएगा। कहने का मतलब सिलाई करते जाएंगे, इस तरफ से कपड़ा कम होता जाएगा और सिलाई की तरफ निकलता चला जाएगा। तो फीड डॉग होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, क्रकचित छोर भी कहते हैं इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
छोटे मुड़े अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निमित्त आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मशीन पटल का प्रयोग किया जाता है? छोटे मुड़े विचित्र आकार की किस प्रकार के सिलाई के निमित्त आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मशीन पटल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अभी वहाँ पर जब हम लोगों ने आंसर देखा था, इसके पहले 2 क्वेश्चन पढ़े तो वहाँ सिलिंड्रिकल नहीं दिया था ना, लेकिन यहाँ पर देखिए है समतल यानी कि फ्लैट, वहाँ से दूरस्थ यानी कि पोस्ट, ठीक है, बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल, और अंडाकार यानी ओवल। ठीक है, तो आपका बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल जो मशीन होता है, ये आपका क्या करता है, जब कपड़े टेढ़े मेढ़े तिरछे मिर्चे कटे रहते हैं तो उनको सिलाई करने के लिए सिलिंड्रिकल सिलाई मशीन ही काम आती है। ठीक है, आ जाए। ड्राफ्टिंग वस्त्र के सभी स्थितियों में एक निर्माण योजना तथा कंचुकी और कॉलर जेब बाजू, कहना इसका कहने का मतलब क्या है कि ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना तथा कंचुकी है। ठीक है, कंचुकी है, कहने का मतलब आप किसी भी चीज़ को जो है बनाएंगे कपड़े का तो आप ड्राफ्टिंग करेंगे, तो किसकी किसकी ड्राफ्टिंग करेंगे ये बताइए। कॉलर बनाने के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे, बिल्कुल, जब हम लोग कॉलर बनाते हैं, हम लोग क्या जब टेलर बनाते होंगे तो जो है वो जो है ड्राफ्टिंग ज़रूर करते होंगे। जब ड्राफ्टिंग करेंगे तभी कॉलर अच्छे से बन पाएगा, नहीं तो कॉलर अच्छे से नहीं बन पाएगा। जेब की भी ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, जेब की भी ड्राफ्टिंग होती तभी बन पाता है। बाजू मतलब आस्तीन, सबकी ड्राफ्टिंग होती है, यानी कि 1 2 3 दोनों सही है। और हम बढ़ेंगे आगे। पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। मतलब आपकी पत्तों की श्रृंखला है, पत्तों मतलब कार्ड की बात हो रही है, पत्ते की बात नहीं हो रही वो वाले पत्ते की, ये कार्ड की बात हो रही है, वो जो ताश वाले कार्ड की बात हो रही है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फेल्ट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है फेल्ट बोर्ड नहीं होगा, चार्ट नहीं होगा, फ्लैश कार्ड ऐसे कार्ड बने होते हैं, संख्या होती है 10। ठीक है, 10 20 ऐसे, और इसकी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? फ्लैश कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिपर एक है। रिपर क्या है? सिलाई मशीन का उपकरण, काटने का उपकरण, मापन उपकरण और नत्थी करने का उपकरण। ठीक है, तो रिपर क्या होता है? सच में मैं बताऊं अगर, तो रिपर काटने का उपकरण होता है, काटने का। ठीक है, रिपर क्या होता है? काटने का उपकरण होता है। इसमें सिलाई मशीन का उपकरण दिया है, रिपर सिलाई मशीन का उपकरण दिया है। रिपर मतलब होता है काटना। ठीक है, आप जब जाएंगे कहीं भी डिक्शनरी वगैरह कहीं सर्च करेंगे, रिपर मतलब होता है काटना, काटने का उपकरण। मापने का उपकरण नहीं होता, नत्थी करने का उपकरण नहीं होता। सिलाई मशीन का उपकरण दिया है, तो सिलाई मशीन में अगर रिपर की बात आएगी तो आपकी जो ये वाली चीज़ें हैं, यही शेप रिपर में देखिए, यही शेप का रिपर होता है, इसके अलावा रिपर और नहीं माना जाएगा। कैंची आपकी आ सकती है, कैंची आपकी इस शेप की आती है। ठीक है, इसी शेप की आती कैंची, उसको रिपर कहते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुन लीजिए। सिलाई, इसको मैं थोड़ा मिटाऊं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि जो है मैं यही सारा चीज़ सही कर दी हूँ। आपकी कैंची आती है, कैंची, तो कैंची आती है ना, तो वो कैंची ऐसी होती है, ऐसी ऐसी कैंची होती है, तो वो डिजाइनर कपड़ा काटने के लिए होती है, वो रिपर होती है। ठीक है, तो सिलाई मशीन का उपकरण क्या है? रिपर, और काटने का उपकरण भी है रिपर। इसलिए यहाँ पर ये दोनों आंसर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे चलिए देखते हैं। रिपर काटने वाली चीज़ को कहते हैं। जूते चप्पल में छोटी गोलाई और जटिल आकारों की सिलाई के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेड वाली मशीन उपयोग की जाती है? मैंने अभी आपको दिखाया था, कौन से बेड वाली थी? पोस्ट बेड की थी ना, तो फ्लैट बेड ना क्यों? क्योंकि फ्लैट बेड होगा अगर तो चिकना है, बराबर है, वहाँ पर कपड़ा वो जूता चप्पल कैसे सिला जाएगा? सिलिंड्रिकल नहीं, वो गोल है, वहाँ पर तो गोल गोल हो जाएगा, सिलाई ही नहीं होगा। पोस्ट होगा, और फीट ऑफ द आर्म, फीड ऑफ द आर्म, ये जो दोनों मशीनें हैं, फीड ऑफ द आर्म और पोस्ट बेड, यही दोनों वो उपयोग में आएंगी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है यही आपके उसमें सही पड़ेंगे। फीट ऑफ द आर्म ऐसी होती है कि वो इसे पोस्ट की ही तरह होती है, समझिए पोस्ट ही मानिए, ऐसे रहता है, और इसी में जो है ऐसे मशीन का वो बना रहता है, इसी में ऐसे मशीन बना रहता है, और इसी में जूते चप्पल की सिलाई होती है, इसलिए कहते हैं फीट ऑफ द आर्म। ठीक है,
इसीलिए इसको ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डार्ट समतुल्य नहीं है? नियंत्रण सीमन, रफ्लिक्स, फ्रिल, चुन्नट। तो कौन सा डार्ट समतुल्य नहीं होता? तो नियंत्रण सीमन से नाम से ही पता चल रहा है कि जो है ये समतुल्य है। रफिल्स मतलब कि जो आपकी ऐसे मतलब नॉर्मल सा सिलते हैं कच्चा धागा, वो भी नियंत्रण में रहता है और बराबर ही रहता है। फ्रिल यानी कि झालर चद्दर वगैरह में लगती है, वो भी अगर समतुल्य जगह पे ना लगे तो अच्छी नहीं लगती। लेकिन आपकी जो चुन्नट बनती है ना, चुन्नट, ये चुन्नट का कोई मतलब नहीं है, आप कहीं चौड़ी कहीं पतली लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा मेरे ख्याल से सही जाना चाहिए। दूसरा और चौथा क्यों? क्योंकि रफल्स जो होता है वो ऐसे सिलते हैं ना, कच्चा धागा ऐसे 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 ऐसे, समतुल्य तो रहता है लेकिन बड़ा छोटा सिल सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपका जो ऑप्शन दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन, जर्सी कपड़ों को सिलने के लिए बॉल पॉइंट सुई प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, कारण यह कपड़े को छेद करके धागों को नष्ट कर देती है या काट देती है। चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। ये बॉल पॉइंट सुई है, जिसका अर्थ है कपड़े को छेदने के बजाय वे इसे अंदर और उस सूत के बीच में धकेलती है जिसे कपड़ा बनाया जाता है। इससे कपड़े में छेद या सीढ़ी बनना बंद हो जाना चाहिए। वे 5 के पैक में 3 अलग अलग साइज के साथ आते हैं, 70, 80 और 90। ठीक है, ठीक। तो क्या समझे आप? बाल पॉइंट पेन सुई, जिसका अर्थ है कपड़े को छेदने के बजाय वे इसके अंदर और उस सूत के बीच में धकेलती है। मतलब कि ये जो आपकी सुई है ये सूत को धकेलती है, छेदती नहीं है, धकेलती है, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। इससे कपड़े में छेद या सीढ़ी बनना बंद हो जाती है, कपड़े में सीढ़ी मतलब छेद नहीं बनता। ठीक। और वे 5 के पैक में 3 अलग अलग साइज के साथ आते हैं, 70, 80, 90। ये 3 अलग अलग तरह की सुई आती है, 5 के पैक में आती है। ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है देखो। जर्सी कपड़ों को सिलने के लिए बाल पॉइंट सुई का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, यह कपड़े को छेद करके धागे को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो आप बताइए क्या ए और आर सही है, ए और आर गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो जर्सी कपड़ों को सिलने के लिए बाल पॉइंट सुई प्रयोग में वास्तव में नहीं लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जर्सी कपड़ों को जो है प्रयोग में जर्सी कपड़ों को सिलने के लिए जो है ऐसी सुई चाहिए इसमें छेद हो। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बाल पॉइंट पे जो सुई होती है इसमें छेद करने की क्षमता नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ यूथ में दोनों गलत दिया हुआ है। या कपड़े को छेद करके धागों को नष्ट करती है। ठीक है, या कपड़े को छेद करके धागों को नष्ट करती है। सुई जो होती है बाल पॉइंट सुई, बोटकिन बाल पॉइंट्स भी कहा था, यह लंबी मोटी सुई होती है, इसमें बॉल पॉइंट एंड बड़ी लंबी आंख होती है। ये सपाट या गोल हो सकते हैं। आमतौर पर लोचदार रिबन या टेप को केसिंग और लेस ओपनिंग के माध्यम से थ्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सिलाई के लिए उपयोग नहीं होता। इसलिए मैं बार बार इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि आप लोग फिर बोलते हो कि दी ये ऐसा यहाँ पर दिया है और आप कैसे ये बोल रही हैं, इसलिए। कुल मिला के जर्सी के कपड़ों को सिलने के लिए बाल पॉइंट सुई प्रयोग में नहीं लाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह कपड़े में छेद करके धागों को नष्ट करती है, धागों को नष्ट नहीं करती है, ये धागों को नष्ट नहीं करती है। ये मोटी बहुत होती है, इसलिए ये जगह बना देती है कपड़ों में। ठीक है, क्या करती है? ये कपड़ों में जगह बना कर देती है। तो क्या बोल रहा है? ये कपड़े को छेद करके धागों को नष्ट करती है। ठीक है, तो नष्ट नहीं करती, ये छेद कर दे, ये कपड़े में जगह बना देती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और आर क्या हो जाएगा? आर गलत हो जाएगा। आप नोट कर लेना, ए सही, आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ देख लेते हैं। वस्त्र को काटने का सही क्रम बताइए। लेआउट करना, माप लेना, खाका बनाना, सीवन रेखा छापना, वस्त्र का भाग काटना। ये हम लोग उस दिन भी किए थे जब पिछला किए थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यही तो है ना,
हाँ यही है। सबसे पहले क्या करते हैं, माप लेते हैं। क्या करते हैं, वस्त्र को काटने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, माप लेते हैं। ठीक, माप लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, खाका बनाते हैं। खाका मतलब माप ले लिए, अब हम ये खाका बनाएंगे कि ड्राफ्टिंग समझ लो, एक हिसाब से ड्राफ्टिंग करेंगे, खाका बनाएंगे किस तरह का काम हमको करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आपने खाका में आप कपड़े को फैला देंगे। ठीक है, कपड़े को क्या करेंगे, फैला देंगे, ले आउट कर देंगे। ले आउट करने के बाद में अब आपने उस पर ड्राफ्ट रखा, और ड्राफ्ट रखने के बाद निशान लगा के, निशान लगाने के बाद में आपने उसको क्या किया, जो है सीवन रेखा, जो आपका वस्त्र है सीवन रेखा छापेंगे। ठीक है, आपका जो यूथ है इसमें भी यह गलत है, पहले वो वस्त्र काटेंगे उसके बाद सीवन रेखा छापेंगे। ठीक है, सीवन रेखा छापेंगे उसके बाद वस्त्र को काटेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन BCADE, BCAA जो ED लिखा है इसको आप पलट देना, यहाँ पर E कर देना। ठीक है, BCDE। अब खुद ही सोच लो, सबसे पहले जब ये सब ठीक है, पहले सीवन रेखा छापेंगे तब काटेंगे, पहले काटेंगे तब सीवन रेखा छापेंगे, ये आप लोग देख लेना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बस आपको ये सब जो है अपना बदली कर देना। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्त्र उद्योग में काटने की क्रम की योजना को सही अनुक्रम में बताइए। क्या है, यह निर्धारण करना कि मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर बनाने हैं। आर है आदेशों की जांच करना, कपड़ों की उपलब्धि देखना, कपड़े के इष्टतम उपयोग के लिए अनुदेश तैयार करना, मार्कर बनाने, कपड़ा फैलाने और काटने के लिए आदेश जारी करना, मार्कर बनाने और कपड़ा फैलाने के लिए मात्रा आकार अनुपात तैयार करना। तो इसको क्या करना है, आइए सही क्रम में हम लोग लगा देते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आदेश आ रहे हैं उनकी जांच करेंगे, आ रहे आदेशों की जांच करेंगे, कपड़ों की उपलब्धि देखेंगे। भाई जो कपड़ों की उपलब्धि देखेंगे तभी काम आगे बढ़ा सकते हैं। मार्कर बनाने के लिए, कपड़ा फैलाने के लिए मात्रा आकार अनुपात तैयार करेंगे। ठीक है, मार्कर बनाने के लिए हम लोग कपड़ा देखेंगे, मात्रा देखेंगे, सारी चीज़ें आकार वगैरह, भाई कपड़ा बनने के बाद मार्कर भी तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करेंगे, या निर्धारित करेंगे कि मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर बनाने हैं। अब आपने मार्कर बनाने का, कपड़ा फैलाना और काटने के लिए आदेश जारी कर दिया। ठीक है, अब आप जब जाकर देखेंगे अपने वहाँ पर फैक्ट्री में, पता करेंगे मजदूर से कि मार्कर बनाना है कि जो है मार्कर बनाया रखा है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि यह निर्धारण करेंगे मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर बनाने हैं। ठीक, उसके बाद में आप जब देख लिए, कपड़े का इष्टतम उपयोग के लिए अनुदेश तैयार करेंगे। जितना इष्टतम मतलब जितना आवश्यक है। अब इष्टतम उपयोग के लिए अनुदेश तैयार करेंगे। आपको बता दिया 100 बंडल शर्ट चाहिए, आप अपने मैकेनिक को बता दिए फैक्ट्री में, भैया देखो 100 बंडल शर्ट चाहिए, 100 बंडल शर्ट बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका कपड़े का इष्टतम जो है उपयोग करने के लिए, ठीक है, अनुदेश देंगे। इसके बाद मार्कर बनाने और कपड़ा फैलाने के लिए मात्रा का आकार अनुपात तैयार करेंगे। अच्छा नहीं, ये देखिए एक चीज़ में उल्टा हो गया। हाँ, इसमें एक वो जो जहाँ पर 4 है, मैंने 4 लिखा है, वहाँ को 4 काटेंगे, वहाँ पर जो है आप 5 लिखेंगे, और जहाँ पर हम लोग 5 सोच रहे थे वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा कौन सा, ये दूसरा, पाँचवा, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलाई मशीन के प्रयोग में आने वाले अधिकतर धागे यस ऐंठन से रचे जाते हैं। यस ऐंठन, ये वाले धागे, अधिकतर धागे ऐंठन के धागों की ऐंठन मशीन के चलने पर खुल जाती है, वह कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। तो पहली बात तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सिलाई मशीन देखिए कहाँ करते, कहाँ धागे खुलते, नहीं खुलते, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सिलाई मशीन के प्रयोग में आने वाले सभी धागे मतलब अधिकतर धागों की बात कर रहा है, अधिकतर धागे यस ऐंठन के होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत से धागे बहुत प्रकार के होते हैं। देखो विभिन्न प्रकार के धागे होते हैं, रेशम के धागे होते हैं, आपके बिना जो है वो ऐंठन वाले होते हैं, उसी से भी सिलाई होती है क्योंकि कढ़ाई होती है। आपके जो मुख्य धागे होते हैं वो ऐंठन वाले धागे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और आर आपका क्या है, दोनों गलत है। ए और आर क्या है, दोनों गलत है। ठीक है, दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर
आपका ए और आर दोनों गलत है, यानी कि ए सही हो जाएगा। और चलते हैं आगे। एक पैटर्न में डार्ट को उसके द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता। टक्स, डार्ट टक्स, चुन्नट, नियंत्रण सीवन। क्या बोल रहा है? एक पैटर्न में डार्ट को इसके द्वारा विस्थापित नहीं किया जाता। किसके द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है बताएं? तो एक पैटर्न में डार्ट को उसके द्वारा विस्थापित, टक्स, टक्स मतलब जो ऐसे जुड़ता है उसको विस्थापित नहीं किया जा सकता। टक्स जहाँ पर है वहीं रहेगा। चुन्नट को बदल सकते हैं, यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। डार्ट टक्स को मतलब डार्ट लगाए हैं टक्स के लिए, यहाँ पर टक्स हम डालेंगे, यहाँ पर हम जो है टाँका देंगे। चलो कोई नहीं, यहाँ नहीं हम यहाँ देंगे, इसको बदल सकते, लेकिन अगर टक्स लगा दिए हैं उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सिलाई मशीन से सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में लूप नजर आए तो इसे बदलें। कैसे? बॉबिन से, धागे से, टेंशन से या सिलाई की लंबाई से। लूप क्या होता है? जैसे आपके जैसे सिलाई ऐसे 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 हो रही तो ऐसे हो जाती है, ऐसे 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 हो रही ऐसे हो जाती है, तो ये लूप है। ये लूप नजर आए तो कैसे करते हैं? टेंशन से। आप या तो उसको टाइट कर दें या तो उसको क्या कर दें? ढीला कर दें। तो आपके टेंशन से आपको ये हो जाता है, आपका लूप जो होता है वो सही हो जाता है। कभी करके देख लीजिएगा। तो टेंशन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बुनावट की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही अनुक्रम में लगाना है। शेडिंग है, पिकिंग है, टेकअप है, बीटिंग है। क्या क्या करना है? बुनावट के सही क्रम को लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा क्या हम लोगों का? शेडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शेडिंग करेंगे। शेडिंग के बाद क्या करेंगे? पिकिंग करेंगे। ठीक है, पिकिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे? बेटिंग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? बीटिंग करेंगे। ठीक है, और बीटिंग के बाद में हम लोग क्या करेंगे? टेक अप करेंगे। टेक अप का मतलब लपेटना और छोड़ना। ये बुनावट की प्रक्रिया है, लपेटना और छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, चौथा, और पहले शेडिंग है, फिर ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है भाई, थोड़ा सही कीजिएगा। इसमें सारे ऑप्शन ही गलत हैं। पहले क्या करेंगे? आपका जो है क्या करेंगे? मैं यहाँ पर साफ साफ लिख दे रही हूँ, बाद में आप लोग अपना सही कर लीजिएगा उसको। ठीक है, चलें मैं लिख दे रही हूँ। सबसे पहले शेडिंग करेंगे। शेडिंग के बाद पिकिंग करेंगे। पिकिंग के बाद बीटिंग करेंगे, और बीटिंग के बाद क्या करेंगे? टेकअप करेंगे। यही आपका ऑप्शन सही है। अपना ऑप्शन आप लोग मिलाएंगे। ठीक है, ये बहुत ऑप्शन यहाँ तो आगे चल के और भी इसमें गलत ही मिल रहे हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वस्त्र की सिलाई करते समय चरणों को आप लोग क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। ठीक है, वस्त्र की सिलाई करते समय चरणों को सही क्रम में लगाइए। शरीर की माप लेंगे या सिले हुए कपड़ों की सजावट करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, नमूना तैयार करेंगे, आगे पीछे का भाग जोड़ेंगे, डार्ट का फुलनेस आप जो करेंगे वो लगाएंगे। तो सबको पता है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे? शरीर की माप लेंगे। शरीर की माप लेने के बाद आप जो है क्या करेंगे? ड्राफ्ट बनाएंगे, मतलब नमूना तैयार करेंगे। ठीक है, तभी आपको पता चलता है कितना कपड़ा लगेगा। ठीक, और इसके बाद में आप क्या करेंगे? आगे पीछे का भाग, अब आपने ड्राफ्ट लिया, आप कपड़े को काट दिया। कपड़े को काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सिलेंगे। तो सिलने के लिए क्या करेंगे? आगे पीछे का भाग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आगे पीछे का भाग जोड़ने के बाद में क्या करेंगे? अब आगे पीछे का भाग जुड़ गया है तो अब हम लोग डार्ट देंगे, जो है जो उभार है उसको जो है अब लाएंगे कपड़े में। डार्ट वगैरह, फुलनेस वगैरह जो हम लोग को देनी है वो हम लोग देंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे? अब सिल गए कपड़े, अब उसमें बटन टाकना है, उसमें जो है कुछ और फुलरा उलरा लगाना है, तो वो सब हम लोग करेंगे, यानी कि अब उसमें सजावट देंगे। तो आपका यही ऑप्शन सही है। अपना ऑप्शन आप देख लीजिए, क्योंकि आपकी इसमें बहुत ऑप्शन गलत है, इसलिए क्या ऑप्शन मिलाना। चलो ठीक है, फिर भी देख लो ऑप्शन क्या है इसमें। 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मशीन द्वारा सिलाई करने पे ही सिकुड़न पैदा होती है। सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग करने से। ठीक है, मशीन द्वारा सिलाई करने पर ही सिकुड़न पैदा होती है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग करके। तो ए और आर क्या सही है? गलत है? गलत सही है, या ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, मशीन द्वारा सिलाई करने पर ही सिकुड़न पैदा होती। ये सही है, जब हाथ से हम लोग सिलाई करते तो सिकुड़न नहीं पैदा होती, मशीन से सिलाई करने पे सिकुड़न पैदा होती है। सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग है। सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग नहीं होता, कभी कभी धागा भी डिस्टर्ब कर देता है, तब भी जो है कपड़े में सिकुड़न आ जाती है। कभी कभी जो आपका सिलाई का जो मेज़रमेंट वाला पार्ट होता है सिलाई मशीन का, वो भी डिफेक्ट पैदा करता है, तो उससे भी होता है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीजर कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कागज, कपड़े, पत्ता, धातु। तो सीजर कागज भी कटता है, कपड़े भी कटते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपके धातु भी कटते हैं, अलग कैंची आती है उसकी, और पत्ते भी काट सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है, और आप ऑप्शन सी ना मानकर आप ऑप्शन ए और सी दोनों मानेंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बाजू का नमूना काटने का सही अनुक्रम बताइए। बाजू मतलब हाथ, सिलने की रेखा चिन्हित करना, सिलने की रेखा खींचना, बाजू पैटर्न काटना, काटने की रेखा का निशान लगाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाजू का पैटर्न निकालेंगे, पैटर्न काटेंगे, ठीक। इसके बाद जब बाजू का पैटर्न काट लेंगे हम लोग, तो बाजू का पैटर्न काटने के बाद में हम लोग सिलाई की रेखा खींचेंगे। कैसे, पैटर्न को कपड़े पर रखकर सिलाई की रेखा खींचेंगे, ठीक है। सिलाई की रेखा खींचने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो है सिलने की रेखा को चिन्हित करेंगे, ठीक है। सिलने की रेखा को क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। इसके बाद में काटने की रेखा का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग काटने की रेखा का क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। यही क्वेश्चन मैं पहले बताई थी जब गलत था। ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलाई मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है। फीड डॉग में, प्रेशर फुट में, दोलायमान हुक में, धागा ले जाने वाले उत्तोलक यानी कि लीवर में। तो आपको बता दूं, दोलायमान हुक होता है जो आपका बॉबिन लगता है उसमें, ठीक है। बॉबिन कहाँ लगाया जाता है, दोलायमान हुक। ऐसे जब आप सुई के अंदर वाला जो ये वाला जो पार्ट आप जब सरकाएंगे तो यहीं पर नीचे बना रहेगा, उसी में बॉबिन लगाते हैं। फिर ऊपर से सुई आती है, फिर धागा अंदर जाता है, बॉबिन का धागा लेकर वो ऊपर जाता है। तब जब दोनों धागे मिल जाते हैं तब सिलाई होती है, ठीक है। दोलायमान हुक बोलते हैं उसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औद्योगिक मशीनों के लिए निकिल पट्टी सुइयां क्रोमियम पत्थर सुइयों से बेहतर मानी जाती हैं। औद्योगिक मशीनों के लिए निकिल पट्टित सुइयां मतलब निकिल जो होता है वो वाली सुइयां क्रोमियम पत्थर सुइयां, क्रोमियम की जो है सुइयां बनती हैं, बेहतर मानी जाती हैं। क्या सही है, निकिल पट्टित सुइयां पिघले सिंथेटिक अवशेषों के चिपकने का विरोध क्रोमियम पट्टित सुइयों से बेहतर करती हैं। क्या ये सही है या गलत है। देखिए, जो सुई आप उपयोग करते हैं स्टील की, सबसे बेस्ट सुई होती है स्टील की, इससे बेस्ट सुई कोई नहीं होती है। स्टेनलेस स्टील सुई ही बनती है। सुई में बहुत कम सुई में मूर्छा लगता है, जो सुई थर्ड क्लास की होती है उसमें मूर्छा लगता है, ठीक है। तो औद्योगिक मशीनों को में जो होती है वो सुइयाँ अधिकतर किसकी होती है, स्टील की होती, ठीक है। और स्टील की सुइयाँ होती हैं, ये चिपकने का विरोध भी नहीं करती हैं और मूर्छा भी नहीं लगता और दाग भी नहीं छूटता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। मशीन द्वारा सिलाई करने पर सिकुड़न पैदा होती है सुई और सूत के अनुचित खिंचाव से। तो मशीन द्वारा सिलाई करने पर सिकुड़न पैदा होती है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सही है। सुई और सूत के अनुचित खिंचाव पर, ठीक है। तो सुई और सूत के अनुचित खिंचाव पर मैंने बोला कि इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि दोनों सही। लेकिन कभी कभी सुई, कभी कभी सूत, कभी कभी आपकी मशीन के कुछ जो है ऐसे टर्म्स होते हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए भी। तो यहाँ पर भी वही होगा, ए और आर। ए सही है और आर गलत है या सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। एक वस्त्र की सिलाई करते समय निम्न चरणों को क्रमबद्ध लगाएं। शरीर की नाप लेंगे, सजावटी सामान, वही सेम चीज़ है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, शरीर की नाप ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, शरीर की नाप ले लेंगे। शरीर की नाप लेने के बाद में हम लोग क्या बताएंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है। ड्राफ्ट बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, काट वाट के आगे पीछे का हिस्सा जोड़ देंगे, ठीक है। आगे पीछे का हिस्सा यही है ना, अच्छा डी है, हाँ।
इसके बाद में आगे पीछे का हिस्सा जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग डार्ट और प्लीट बनाएंगे। ठीक, सही चल रही हूँ मैं। और डार्ट प्लीट बनाने के बाद में हम लोग क्या बनाएंगे, सजावटी सामान लगा देंगे। ठीक, सही है। 1 2 3 4 5 सही तो है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन है उतने मतलब अलग अलग आंसर। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, यहाँ पर पहले बता रहा है कि पहले हम डार्ट और प्लीट लगा देंगे तब दोनों भाग जोड़ेंगे, लेकिन नहीं, पहले दोनों भाग जोड़ देंगे तब डार्ट और प्लीट लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही है, ACDEB ऑप्शन नंबर यही सही है, अपना मिला लीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदों को सुमेलित करना है। पाइपिंग, अंडर स्टिचिंग, नॉच और स्टिचिंग। पाइपिंग क्या होता है, सिलाई के आसानी से पलटना, कच्चा किनारों को प्रसज्जित करना, सीवन से फालतू फुलनेस हटाना और आकार को बनाए रखना। तो आपको पता होना चाहिए पाइपिंग का मतलब होता है कि जो किनारा होता है उसको प्रसज्जित करना। ठीक है, पाइपिंग क्या होता है कि सिलाई की कच्चे किनारे को प्रसज्जित करना। ब्लाउज में हम लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा मतलब देखने में लगता है। इसके बाद अंडर स्टिचिंग, अंडर स्टिचिंग मतलब कि ऐसा सिलाई करते हैं और उसको पलट देते हैं, मतलब कि अंदर कर देते हैं सेफ्टी पिन वगैरह की मदद से, तो सिलाई को आसानी से अंदर पलटना। नॉच क्या होता है, नॉच होता है सीवन के फालतू फुलनेस को, सीवन में से फालतू फुलनेस को हटाना। ठीक है, इसके बाद में स्टिचिंग क्या होता है, आकार को बनाए रखना। ये आपका ऑप्शन नंबर यही सही है, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कार्यस्थल की ऊंचाई निर्धारण करने के लिए मुख्य कारक है। गृहिणी की ऊंचाई, प्रयोग में आने वाले यंत्र, गृहिणी की कोहनी की ऊंचाई, गृहिणी की आंखों का स्तर। कार्यस्थल की ऊंचाई निर्धारण करने के लिए मुख्य कारक है, मतलब अब इसमें जो दिया हो गृहिणी की आंखों का स्तर, मतलब गृहिणी की आंखें कहाँ तक पहुँच सकती है, तो गृहिणी का सके तो आसमान तक पहुँच सकती हैं। तो क्या आसमान पे अलमारी बना देंगी क्या। अब यहाँ पर देखिए गृहिणी की ऊंचाई ये भी करेक्ट है, प्रयोग में आने वाला यंत्र ये भी करेक्ट है। गृहिणी के कोहनी की ऊंचाई, मतलब कोहनी की ऊंचाई जो है कार्यस्थल, अगर प्लेटफॉर्म की बात बोल रहा है तो ये भी सही है। और गृहिणी की आंखों का स्तर ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, मेरा तो जो है आंख आसमान तक जाता है, तो क्या हम आसमान पे सामान रखेंगे, क्या नहीं रख सकते है ना, या आसमान पे गैस सिलेंडर रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। तो आपका क्या आ जाएगा, या तो गृहिणी की ऊंचाई हो जाए, या प्रयोग में आने वाले यंत्र हो जाए, या तो अगर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो ये हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक है कपड़े का प्रकार, धागे का प्रकार, सिलाई, टाके की लंबाई, धागे की चौड़ाई। तो कपड़े का प्रकार जो कि अभी हम लोग 40वां प्रश्न किए थे कल। ठीक है, भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार या नाप होगा, लंबा और पतला, लंबा और चौड़ा, छोटा और पतला, या छोटा और चौड़ा। तो जिसका जो है भारी छाती होगी तो उसको लंबा और पतला लगाएंगे। लंबा पतला इसलिए लगाएंगे ताकि जो है जो छाती का डार्ट लगे ना, तो लंबा और पतला लगेगा तो थोड़ी छोटी लगेगी, स्तन थोड़ा छोटा लगेगा, वरना और अगर चौड़ा लगाएंगे तो और चौड़ा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कमतर अपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा कौन सा है, कमतर उपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा कौन सा है, मतलब जो घर्षण पड़ता है उसका प्रतिरोधी कौन सा कपड़ा है। मैट है जो है आपका, या गिंघैम है, या कॉलराय है, या सॉटिन है। तो आपका जो साटिन है ना, साटिन, इसमें आपको क्या होता है, घर्षण नहीं पड़ता या कम पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और सारे जो कपड़े उसमें घर्षण काफ़ी अच्छी मात्रा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन पूरा करना है किसी भी तरह से, और पूरा क्वेश्चन आप लोगों को देखना भी है। किसी वस्तु को सही फिटिंग देते हुए कभी डॉट किस दिशा में पॉइंट करती है, किसी वस्तु को सही फिटिंग देने हेतु सभी डॉट किस दिशा में पॉइंट करते हैं, सामने, बीच में, पीछे, बीच में, वक्षस्थल पर, कच्चे की सिलाई की ओर, कंधे की सिलाई की ओर। किसी वस्त्र को सही, अगर सही फिटिंग देखना है तो सामने, बीच में, क्या ऐसे क्या करेंगे, ये आपका कपड़ा है, ये आपका कपड़ा है, तो क्या करेंगे, यहीं पर बीच में डाट दे देंगे, कितना गंदा लगेगा। पीछे बीच में दे देंगे, नहीं, वक्ष के स्तर पर इधर देंगे, आपके इधर जो ये वाला स्तर होता है, तो यहाँ पर डॉट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वक्ष स्थल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को क्या कहते हैं, ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग पैटर्न, पेपर पैटर्न, डॉट मैनिपुलेशन। तो पेपर पैटर्न बोलते हैं किस पर, क्या ब्राउन शीट, ब्राउन शीट अखबार, ब्राउन शीट आती है, बासी पेपर जिसको बोलते हैं, उस पर पैटर्न काटने का मतलब होता है पेपर पैटर्न। ठीक, चलें, निम्न में से कौन सा परिधान परीक्षण का मानक अवस्था है, कौन सी परिधान का परीक्षण की मानक अवस्था है, मतलब उनका परीक्षण किस प्रकार से किस उस पर कर सकते हैं, कौन से परिधान का परीक्षण का मानक है। ठीक है, 60 डिग्री आर्द्रता और 27 डिग्री तापमान, 65 आर्द्रता तथा 27 तापमान, 65 आर्द्रता तथा 20 डिग्री तापमान, 60 आर्द्रता तथा 20 डिग्री तापमान। तो किसी भी जो है अगर हम लोग परिधान का जो है वो करते हैं, परीक्षण करते हैं इस अवस्था में, तो 65 आर्द्रता मानते हैं, ठीक है, और 20 डिग्री तापमान मानते हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइपिंग को काटा जाता है, ये भी एक दिन और हम लोगों ने पढ़ा था, 75 डिग्री वेफ्ट, 120 डिग्री स्लैबस, 45 डिग्री वॉर्प या 55 डिग्री वेफ्ट। वॉर्प और वेफ्ट क्या होता है, ये वॉर्प होता है, ये वेफ्ट होता है, ये होता है ना कि ये वेफ्ट होता है, ये वॉर्प होता है। ज़रा बताइए कि ताने को वार्प बोलते हैं या बाने को वार्प बोलते हैं, या आज का क्वेश्चन है कि ताना, यहाँ लिखूंगी मैं, ताना और बाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज का आपका क्वेश्चन है। देखते कितने लोग आंसर करते हैं, कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, चलें, तो 45 डिग्री वार्प पर काटा जाता है। अब आप लोग को वार्प और वेफ्ट, ताना और बाने का इंग्लिश बताना है, वार्प किसको बोलते हैं और वेफ्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाँह की कंधे व पोशाक के थोक व गले की भी हिस्सा, बाँह जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है। काउल स्लीव, डोलमैन स्लीव, कैप स्लीव, रेगुलर कह रहा है बाँह जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा, मतलब कि ऐसा स्लीव जो अलग नहीं हो रहा है, वो हाथ में भी वही चीज़ है, कंधे से सब जुड़ा हुआ, गले से सब जुड़ा हुआ, कौन सा स्लीव है बताना है। और स्लीव में पढ़ाई थी तो आप लोग को बताया था मैंने, क्या है, बाँह जो कि कंधे, मतलब कि एक ऐसी स्लीव बनी है, ऐसी जो कि कंधे से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, जो कि क्या किए हैं, कंधे से ही जोड़े हैं, यहाँ से ही जोड़े हैं इस स्लीव को। ठीक है, हमने स्लीव वाला पार्ट पढ़ा है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये जब आपका स्लीव का ये हुआ था आपका यूथ प्रैक्टिस सेट, उसी में मैंने कराया था। काउल स्लीव है, डोलमैन स्लीव है, कैप स्लीव है, रेगलॉन स्लीव है, तो वो हो जाता है रेगलॉन स्लीव। अगर स्लीव के बारे में जानना है तो पीछे यूथ दिया हुआ है, आप जाकर देखेंगे उसमें। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को क्या कहते हैं, पेपर पैटर्न, ड्राफ्टिंग या ड्रैपिंग या डार्ट मैनिपुलेशन। तो ब्राउन शीट पर पेपर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, आज का एक और लास्ट का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और बहुत लंबी वीडियो हो जाती है ना तो जो है वो ऐसे बोलने में भी पता नहीं कैसे अटक अटक कर आता है आवाज़। चलो भाई बताओ, एक दिश परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है, लंबवत, क्षैतिज, खुला, दोहरा। ठीक है, एक दिश मतलब एक दिशा वाले परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है, दोहरा मुड़ा, तो दोहरा मुड़ा रहेगा जो उत्तर दिया हुआ है, या लंबवत, लंबा, क्षैतिज, चौड़ा या खुला। एक दिश परिधान के लिए, एक दिश मतलब एक दिशा की तरफ लेआउट, कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है,
तो दोहरा मुड़ा उपयुक्त नहीं। क्यों? दोहरा मुड़ा रहेगा तो दो तरह का, दो तरफ मुंह का जो है आउटफिट बनेगा, एक तरफ मुंह का आउटफिट नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर हम लोग जो है अब इसके आगे का कल करेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। अब इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने किया है, 40 क्वेश्चन आज हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके बाय, जय हिंद।